अब छत्तीसगढ़ की बात करेंगे कि आखिर कैसे ट्रेन ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। रेलवे ने 25 ट्रेनों को रद्द कर दिया, 2 का रूट बदल दिया। तो बिलासपुर से कटनी के बीच तीसरी लाइन का काम हो रहा है, उसी वजह से रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। तो 24 से 30 नवंबर तक बिलासपुर कटनी सेक्शन में कार्य किया जाएगा, उसकी वजह से ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 25 ट्रेनों को रद्द किया गया, रूट को भी बदला गया है। खास बात यह कि संवाददाता अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, छत्तीसगढ़ में ट्रेन ने एक बार फिर लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। रेल यात्रियों को बड़ा झटका लगा, 25 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, 2 का रूट बदला गया। आखिर ऐसी परिस्थितियां छत्तीसगढ़ के भीतर बार बार क्यों बन रही है? देखिए, पिछले अगर 5 सालों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कम से कम 50,000 ट्रेनें रद्द हो चुकी है। 50,000 ट्रेनें रूट बदल चुकी होंगी, क्योंकि लगातार निर्माण कार्यों के नाम से ट्रेन के रूट और ट्रेन को रद्द किया जा रहा है। और ऐसे में छत्तीसगढ़ से गुजरने वाले यात्रियों को या फिर छत्तीसगढ़ से आने जाने वाले यात्रियों को एक बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना कई ट्रेनें रद्द होती जा रही हैं, किसी ट्रेन के रूट बदले जा रहे हैं और जिसकी जानकारी तत्काल नहीं मिल पाने की वजह से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिर से छत्तीसगढ़ में 25 ट्रेनें रद्द हुई हैं, जिसमें से 2 ट्रेनों का रूट बदला गया है। और ये मुख्य रूप से बिलासपुर और कटनी के बीच तीसरी रेल लाइन बनने के वजह से, निर्माण कार्यों की वजह से इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। अब बात यह है कि 24 से 30 नवंबर तक बिलासपुर कटनी रूट में 25 ट्रेनें रद्द रहेंगी। तो क्या 24 से 30 नवंबर तक ये रेल लाइनें बनकर तैयार हो जाएंगी? क्योंकि पिछले 5 सालों से छत्तीसगढ़ वासियों को यही सुनने को मिल रहा है कि ट्रेन निर्माण हो रहा है, रेलवे ट्रैक का निर्माण हो रहा है, ब्रिज बन रहे हैं, इन निर्माण कार्यों के चलते ट्रेन रद्द हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि 5 सालों तक छत्तीसगढ़ में, इससे पहले उन्हीं रेल लाइनों पर, जितनी लाइनें छत्तीसगढ़ में थी उन लाइनों पर ट्रेन कभी रद्द नहीं होते थे। किसी दूसरे जगह जाने के लिए, दूसरे राज्य जाने के लिए ट्रेनों की कमी नहीं होती थी। उसी राज्य में आज रेल की एक सबसे बड़ी समस्या है कि यात्री घंटों स्टेशनों पर इंतजार करते हैं और एक छोटा सा नोटिफिकेशन आता है कि रेल रद्द हो गया है। ऐसे में यात्रियों को एक भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को, सिस्टम को ये ध्यान देना चाहिए कि यात्रा कितना जरूरी है। कोई व्यक्ति कितने आपात की स्थिति में अपने घर की ओर या फिर अस्पताल की ओर या फिर इलाज के लिए स्टेशन जाता है, जल्दी पहुंचता है, कम खर्च में सफर करने की उम्मीद उसे रहती है। लेकिन ऐसे रेलवे के नोटिफिकेशन से यात्रियों को एक बड़ा झटका लगता है। निर्माण कार्य, हालांकि सरकार का ये दावा है कि आने वाले कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक इस तरह की समस्या जरूर रहेगी, लेकिन उसके बाद छत्तीसगढ़ में कभी ट्रेन रद्द का सिलसिला शुरू नहीं होगा, ट्रेन रद्द की खबर नहीं आएंगी। निर्माण कार्य जब कंप्लीट हो जाएंगे, तीसरी रेल लाइन बन जाएगी, तो पूरा छत्तीसगढ़ पूरे ऑल ओवर इंडिया से, भारत से एक अच्छी कनेक्टिविटी बन जाएगी। भारत के सभी राज्यों से बेहतर कनेक्टिविटी बने, इसलिए आज निर्माण कार्यों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। लेकिन दूसरी बड़ी बात यही है कि यात्री ट्रेनें रद्द होती है, मालगाड़ियां छत्तीसगढ़ में अभी भी बराबर चल रही हैं। यानी जिन गाड़ियों से राजस्व आता है उन गाड़ियों में किसी भी तरह की देरी, न उनके रूट प्लान चेंज होते हैं, न वो मालगाड़ियां रद्द होती है। वंदे भारत जैसी बड़ी गाड़ियां जिन पर सवारियां नहीं हैं, खाली चल रही है, लेकिन वो कभी रद्द नहीं होती। लेकिन यात्री ट्रेनें जिसमें लोकल यात्री सफर करते हैं, जिसमें स्लीपर क्लास के यात्री सफर करते हैं, उन ट्रेनों को बार बार रद्द किया जा रहा है। इसे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार की मंशा क्या है या फिर सिस्टम क्या चाहता है। निश्चित तौर पर निर्माण कार्यों के चलते रेलवे प्रभावित जरूर होता है, लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन, जो वंदे भारत जैसे बड़े ट्रेन चल रहे हैं जिसमें सवारी नहीं है, यात्रियों, ट्रेन का खर्चा नहीं निकल पा रहा है, ऐसे ट्रेन रद्द क्यों नहीं हो रहे? ये आम जनता का सवाल है। जी बिल्कुल, तो वीवीआईपीओ को फुल ट्रीटमेंट मिल रहा है, लेकिन लोगों को, आम जनता को रेल के इस खेल को समझना होगा कि आखिर जिन ट्रेनों से राजस्व प्राप्त होता है, मालगाड़ियों से, उन्हें रद्द क्यों नहीं किया जाता? एक गंभीर सवाल है। आम जनता की समस्याएं यहां पर साफ तौर पर अब दिखाई दे रही, ट्रेनें रद्द होने की वजह से। बहुत धन्यवाद आपका अविनाश।